गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बेसिक अकाउंटेंसी का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपाउंड जर्नल एंट्री, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने जर्नल एंट्रीज करना सीख लिया था और आज हम करेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, तो कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या होता है? वो वाली एंट्री जिसमें दो से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, पहले हम दो अकाउंट इन्वॉल्व करते थे, अब दो से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो सिमिलर नेचर की हैं, उनकी नेचर जो है सिमिलर है, सेम है और सेम डेट पर वो हुई हैं, तो उसको हम एक कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं जिसको हम कंपाउंड जर्नल एंट्री बोल देते हैं। ठीक है, तो थ्री कंडीशंस जो है उनका होना ज़रूरी है कंपाउंड एंट्री करने के लिए। फर्स्ट है कि ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो सिमिलर नेचर की हो, सेम नेचर की हो, और जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी डेट जो है वो सेम हो, और जो वन अकाउंट है वो सारी ट्रांजैक्शंस के लिए कॉमन होगा। एंड लास्ट जो फोर्थ है वो है कॉमन अकाउंट हैज़ ऑल्सो द कॉमन और सिमिलर साइड। ठीक है, जो कॉमन अकाउंट होगा उसका जो डेबिट और क्रेडिट है वो सेम होगा बाकी दोनों अकाउंट्स के साथ। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन करते हैं। वेट, ठीक है, तो हमें जुलाई 11 है ना, जुलाई 11 को हमें ये एंट्रीज दी हुई हैं। पेड सैलरी बाय चेक, परचेज इन्वेस्टमेंट बाय चेक, पे टू क्रेडिटर्स बाय चेक, पास अ कंपाउंड एंट्री फॉर अबव ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन के लिए हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, परफॉर्मा सेम ही है जो हम जर्नल एंट्रीज में करते थे। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पहले हमने डेट लिख लेनी है। अब पर्टिकुलर्स में हम देखिए, फर्स्ट हमें क्या था, पेड सैलरी बाय चेक्स, तो सैलरी हमारा क्या है, एक एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, 15,000 उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, क्या था, परचेज इन्वेस्टमेंट बाय चेक, कि हमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो चेक के थ्रू हुई है, डेट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट ₹25,000। ठीक है, यहाँ पर ये अमाउंट इन्होंने डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर डेबिट करना है और इधर क्रेडिट लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्रेडिट, नेक्स्ट एंट्री थी हमारी पे टू क्रेडिटर्स बाय चेक, जो हमारे क्रेडिटर्स थे उनको हमने पे कर दिया, डेट इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट ₹18,000। ठीक है, अब जो सारी एंट्रीज हैं वो चेक के थ्रू हुई हैं। ठीक है, चेक के थ्रू एंट्रीज हुई हैं, तो इट मीन्स कि हमने हमारे कहाँ से दी है वो चीज़, हमारे बैंक अकाउंट से दी है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इन सारों का टोटल जो होगा वो हम यहाँ क्रेडिट साइड पर लिख देंगे, 58,000 इनका टोटल आ गया। ठीक है, तो हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग सैलरी इंटरेस्ट एंड क्रेडिटर्स पेड बाय चेक। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जर्नली कंपाउंड एंट्री, जो है वो रिकॉर्ड की जाती है एट द टाइम जब, है ना, हम अलाउ किया हमने किसी को और जहाँ हमने रिसीव किया डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो वो चीज़ जो होगी उसको, उसके लिए भी हमने कंपाउंड एंट्री करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि हम, है ना, रामलाल ने हमसे 1,000 है ना, 1,000 रुपीज़ लिया था, बट उसने हमें अब 970 रुपीज़ जो है हमें वापस पे किए। नाउ जो डिस्काउंट हुआ, जो हमारा, है ना, डिस्काउंट हुआ 30 रुपीज़ का, वो हमारा हो गया लॉस, वो हमें हुआ लॉस। तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्रीज कैसे, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कैसे एंटर करेंगे? ठीक है, तो देखिए, कैश अकाउंट डेबिट हमें रिसीव हुआ 970 हमें रिसीव्ड हुआ, और हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया, 30 का। तो डिस्काउंट कैश था हमारे पास आया 970, तो इसलिए इसको डेबिट कर दिया। डिस्काउंट जो था हमारा लॉस था, तो हमने कहा था कि नॉमिनल अकाउंट्स के लिए जो हमारा लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ किसने दी, यहाँ पर रामलाल है। रामलाल कौन है, क्रेडिट द गिवर, जिसने हमें दिया, तो वो टू रामलाल। ठीक है, तो नरेशन में लिख देंगे रिसीव्ड कैश इन फुल सेटलमेंट, तो 1,000 रुपीज़ का। ठीक है जी, हम उसको टोटल हमारा हो गया कि 970 हमें रिसीव्ड हुआ और 30 जो हमारा लॉस हो गया एज अ डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली क्या है, नेक्स्ट में देखिए, अगर हमने श्यामलाल से उधार लिए थे पैसे, तो अब हम उसको पे कर रहे हैं 780 फुल सेटलमेंट में, पर इसका मतलब क्या हुआ कि अब डिस्काउंट हमें मिला है, तो जब हमें डिस्काउंट मिला वो क्या हो गया, हमारा गेन हो गया और प्रॉफिट हो गया। ठीक है, गेन हो गया और प्रॉफिट हो गया। तो अब हमने जब रूल्स किए थे तो वहाँ क्या था, क्रेडिट द ऑल इनकम्स एंड
गेन्स, ठीक है जी, जो भी हमारे इनकम हुए एंड गेन हुए उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट। तो यहाँ पर श्यामलाल का अकाउंट हम 800 से डेबिट करेंगे, ठीक है। टू कैश, हमारा कैश गया 780, हमें डिस्काउंट हमें मिला 820, ठीक है। तो इस दोनों को प्लस करके यहाँ पर 800 आ गया, ठीक है। तो बीइंग पेमेंट मेड, तो ये थी हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो अगर आपको इन कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। मैं आपको एक सम सॉल्व करने के लिए दूंगी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरह से समझ लेना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। थैंक यू क्लास।